अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की बात में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नाइला नजीर और मेरे साथ स्टूडियो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है अरीज नदीम। तो नाज़रीन, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि सोशल मीडिया में मोबाइल फोन का इस्तेमाल इंसान की जिंदगी पर क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानात है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि क्या सोशल मीडिया इंसान की जिंदगी के लिए बिल्कुल बेहतर है, नहीं, या उसके नुकसानात भी है और फायदा भी है। अब एक तरफ अगर फायदा देखा जाए तो फायदा बहुत ज्यादा है कि भाई पहले दौर में तो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं होते थे, बहुत दूर दूर डाकखाने के जरिए कांटेक्ट होते थे, तब तक वो काम हो भी चुका होता था। तो अब हम इस हवाले से भी बात करेंगे और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाई नुकसानात भी बहुत ज्यादा है कि इंसान की सेहत पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं कि भाई एक तरफ तो सोशल मीडिया इंसान की माइंड पर, उसकी नींद, उसकी हर चीज डिस्टर्ब है एक तरफ अगर देखा जाए तो। इस हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा अरीज, क्या लगता है कि भाई वाकई के भाई ये सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं इस वक्त? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें मोबाइल फोन की, तो मोबाइल फोन हमारे आज के दौर में जो है वो फैशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बेशक दिहाड़ीदार तबका है, बेशक वो कोई कह लें अमीर बंदा है, हर किसी ने मोबाइल फोन को ना एज अ फैशन यूज किया हुआ है। जैसे जैसे मॉडर्न उसके कह लें वर्जन आते हैं या मॉडल्स आते हैं, तो लोग जो है उस पर ज्यादा फोकस स्टार्ट कर देते हैं। जी पहले वाला मॉडल जरा पुराना हो गया है, तो चलो हम लोग ना कुछ नया ट्राई करते हैं, इसमें क्या फीचर्स हैं, इसके क्या इफेक्ट्स हैं और इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कितनी रैम है, वट एवर, सो जो जो इसके अंदर चीजें आती हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दें तो मोबाइल फोन की हमारे जो लाइफ में इसकी एक कह लें अहमियत थी, वो ये थी कि मोबाइल फोन से इंसान जो दूर दराज में लोग बैठे होते हैं, आउट ऑफ सिटीज होते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज होते हैं, प्यारों से बात करने में आसानी हो जाती थी। आपको पता है कि सबसे पहले बटन्स वाले मोबाइल थे, नोकिया में आ गए, फिर वो जैसे जैसे एडवांस्ड लाइफ होती जा रही थी, साइंटिफिक मेथड जो है, चीजें नई तरीके से उन्होंने इन्वेंशंस की और उसके बाद जो है मोबाइल फोन एक फायदा बहुत ज्यादा इस चीज का ना, फायदा बहुत है, बहुत ज्यादा फायदा है, नुकसान भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो हमारी यूथ कह रही है, यंग जनरेशन है, इसको ना मिस यूज कर रही है उसका। और वो किस तरह हो रही है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की। कहते हैं कि मोबाइल फोन को जब भी आप किसी से कॉल पे बात करते हैं तो थोड़ा सा अपने कान से दूर रखना चाहिए, ठीक है, चार्जिंग के साथ भी लगाकर मोबाइल नहीं करना चाहिए। मोस्टली मैंने ये लोग देखे हैं कि जो बिल्कुल एक साथ में वो चार्जर लगाया होता है और साथ यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत से इस तरह के केसेस निकले थे कि ब्लास्ट हो जाता था, क्योंकि बैटरीज जो है वो ओवर हीट हो जाती है, फिर वो ब्लास्ट की शक्ल तैयार कर लेती हैं। अब चूंकि वो स्मार्टफोन्स हैं और इसका ये भी है कि इसको आप गैस के पास नहीं लेके जाएं, बिल्कुल, क्योंकि वो भी जो है ना किसी भी टाइम वहां पे भी आग होती है, मोबाइल में भी हीट्स होती है, तो जब वो बिल्कुल कह लेंगे एक ब्लास्ट हो जाता है तो वो भी इंसान के लिए नुकसानदेह चला जाता है। लेकिन वो एक अलग सी चीज है। बात कर रहे हैं जी हम मोबाइल फोन और उसके अलावा सोशल मीडिया के असरात के हवाले से। तो सबसे पहले जिस तरह आपको पता है कि सिंपल मोबाइल से फिर स्मार्टफोन्स आ गए। स्मार्टफोन्स में सबसे ज्यादा जो है ना, आपको नहीं लगता कि क्या स्मार्टफोन जब आए हैं या उससे जब ये टच वगैरह आ गए हैं, सिंपल फोन थे, सिंपल फोन का फायदा ज्यादा था, तब नुकसान ही होते थे। बिल्कुल ये बात है कि अब तो देखे ना बच्चा जो है ना वो एडवांस हो चुका है, ठीक है। और अगर बात करें मोबाइल फोन्स के हवाले से, तो वो फीचर्स बड़ों को नहीं पता होते जो बच्चों को पता होते हैं, ठीक है। वो मतलब इसी तरह से वो उनका यूज कर रहे होते हैं। आजकल हैरान बच्चों को तवज्जो भी कम मिल रही है, मोबाइल दे दे, बच्चा रोने लग गया, मोबाइल दे दिया। उसकी गलती उसमें ये है, पेरेंट्स की आ जाती है, फैमिलीज की आ जाती है कि जब आप बच्चे को टाइम स्पेंड करने के उसके साथ वो एक आप उस पर नोटिस नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके साथ आप खुद इंगेज नहीं हो रहे, और फिर हम क्या कर रहे हैं जी, बच्चे ने जरा सा रोया है, मोबाइल दे दिया है, कुछ और चीज की है, इससे बच्चे कामों में अच्छा आईज को बिल्कुल आईसाइट वीक हो जाती है, क्योंकि रेजेस होती हैं वो इफेक्ट्स करती हैं हमारी आईज को। रात 12 बजे तक एक बजे तक मोबाइल यूज कर रहे हैं। बच्चों को ऐसी लत लग चुकी है, कहने के एक नशा हो गया, जब तक मोबाइल यूज नहीं करेंगे। ये चीज भी बहुत आ गई है कि भाई अगर आपके पास ये मोबाइल है तो नहीं, मेरे पास ये नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, इसमें फीचर ज्यादा है, मुझे बहुत कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल कि वही बात आ जाती है ना, एक सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म्स दे दिए। अब बेशक बंदों में टैलेंट है या नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं जी, बोंगियां सी चल रही हैं, वायरल हो जाते हैं, वो हर एक चीज आ जाती है। और लोग क्या करते हैं, फिर इससे बच्चों की स्टडी बड़ी इफेक्ट हो रही है। आपको पता है मतलब बच्चों के मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, उसके रीजन यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के ऊपर वो तरह से फोकस नहीं कर रहे, किस तरह पहले दौर में खवातीन जो है वो बच्चों को फोकस करती थी, घर वाले करते थे, फादर बच्चों को टाइम देते थे, उनके साथ बैठते थे, गपशप करते थे, बच्चे बाहर इंगेज नहीं होते थे। वो जो पुराना जमाने वाला सीन था वो ज्यादा बेस्ट नहीं था।
मेरी बहुत नजर में तो। मजे का था, क्योंकि वहाँ पे फैमिली ज्वाइंट होके बैठना, साथ हाँ, में कुछ बिल्कुल। करना। अब मोबाइल ले लेते हैं अब अपने मोबाइल ने जो रिश्तेदारियों में वो एक गैप है वो पैदा कर दिया, खला पैदा कर दिया है। आप देखेंगे कि आपके भी अक्सर ऐसा होता होगा घर में कि भाई एक बंदे के पास मोबाइल है, वो अपना मोबाइल लेके बैठ गया, दूसरे के पास अब जितने घर में मेंबर है उतने मोबाइल है और किसी को ये नहीं पता कि फिलहाल बंदे के साथ क्या मसला चल रहा है। नहीं, बिल्कुल वो सिर्फ अपनी एक लाइफ की हद तक महदूद होके रह गए हैं कि भाई मोबाइल है, टिकटॉक चला ली है, व्हाट्सएप चला ली है, मैसेंजर व्हाटएवर, मतलब कह लें इंस्टाग्राम खत्म और दूसरा स्टार्ट। अब एक मोबाइल में इतने सोशल मीडिया ने निकाल दी है कि भाई एक यूज कर, टिकटॉक पे देख लें, टिकटॉक पे बहुत ज्यादा बच्चे बैठे हैं। वल्गैरिटी सबसे ज्यादा अगर बात की जाए ना वल्गैरिटी के हवाले से, तो हमारी स्पेशली पाकिस्तानी आवाम की बात करें या उसमें यूथ जनरेशन की बात कर लें या आप उनसे ज्यादा एजेस की बात कर लें, वो लोग पॉजिटिविटी की तरफ कम आते हैं, नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा आते हैं। अब इस तरह का वो बिल्कुल आप कह लें कि ट्रेंड तो नहीं रहेगा कि आप बच्चों को मोबाइल फोन दे दें और उसके ऊपर आपको हर चीज साफ सुथरी नजर आएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐप्स पे पहले उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी जी, ये 18 से अबव वाले देख सकते हैं, लेकिन अगेन वो रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी। अब बच्चा भी मोबाइल पकड़ ले तो वो बिल्कुल एक वल्गर चीजें आपको ज्यादा हो रही है, ज्यादा और हमारा माशरा इसीलिए खराब होता है। बच्चों में ये क्यों हमारे मुआशरे में मिसहैप्स ज्यादा हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं। घर में पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं है, उस पे फोकस नहीं कर रहे, माँ बिजी है, बाप बिजी है, बाप अपने कामों में है। अब जो पढ़े लिखे, अच्छा ये टॉपिक भी, ये बड़ी अच्छी बात है। अब जो पढ़े लिखे पेरेंट्स नहीं है वो किस तरह अपने बच्चों को देख सकते हैं कि भाई वो क्या चीज यूज कर रहे हैं, क्या उनके लिए बेस्ट है, क्या वो नहीं कर रहे। देखें जब यहाँ पे क्या हो सकता है। अच्छा अब ये देखो कि आज के दौर में मेरा नहीं ख्याल कि कोई अनपढ़ बंदा है और उसके पास मोबाइल नहीं है। डेफिनेटली वो अगर ये चीज यूज कर रहा है तो उसको ये तो पता ना कि उसके अंदर से सीन्स किस तरह फिल्माए जा रहे हैं। ये तो है, बिल्कुल राइट। ठीक है, ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। हर चीज का एक टाइम टेबल जो है ना होना चाहिए। एक टाइम होता है कि आप बच्चे को कहते हो कि जिस तरह स्कूल का एक फिक्स टाइम है जी, मॉर्निंग 7 o'clock आपने जाना है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है 2 बजे आपको छुट्टी हो जानी है। तो क्या लगता है कि अभी बच्चों को इस एज में ही मोबाइल दे देना चाहिए, 10 साल की उम्र में? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। फिर बच्चे कहते हैं कि भाई इसके अंदर हमारी स्टडी नहीं होती, इसके अंदर हमारे पेरेंट्स रोते हैं। क्यों रोते हैं? उनकी अपनी लापरवाही, मोबाइल दे देना, टाइम से पहले मोबाइल दे देना। जब एक बच्चे की एज ही नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन स्टडी की तरफ है, आप उसको मोबाइल की तरफ उसको प्रिवेल कर रहे हो। बच्चे भी आजकल के बड़े तेज है, वो कहते हैं कि हमारी स्टडी मोबाइल में आ गई है, तो फिर मजबूरन पेरेंट्स को लेके देना पड़ता है। लेकिन देखो ना, अगर स्टडी हो रही है तो पेरेंट्स को खुद ये तो कम से कम सोचना चाहिए कि बच्चा बेशक अकेडमी से पढ़ के आ रहा है, स्कूल से पढ़ के आ रहा है, उसको कुछ अपने लिए टाइम दें, उसके साथ बैठे, उसका देखें कि वो क्या स्टडी कर रहा है, उसकी हिस्ट्री चेक करें। अब तो कोई ऐसी चीज नहीं है। अब जितना मेरे ख्याल से ना देखें कि जिस तरह आप बच्चों को ज्यादा वो कवर कर सकते हैं ना, अगर मोबाइल की भी बात कर रहे हैं हम कि उसके अंदर इतने को फीचर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं बच्चे ने क्या देखा है, कब देखा है, क्यों देखा है, कैसे देखा है। एक एक चीज की हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है, टाइम लिस्ट उसकी आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग केयरलेस हो जाते हैं। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादतियां, ये कहा नहीं हुआ ना कि उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो चाहे तो मोबाइल को अच्छे तरीके से यूज कर ले। बिल्कुल, ये मोबाइल होल्डर के अपने इख्तियार में है। अब देखें, बच्चा पैदा होता तो मोबाइल नहीं लेके आ रहा, लेकिन एज ऐसी हो गई है कि कहते हैं बच्चा सब कुछ अपनी माँ की गोद से सीख के आता है। पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है, लेकिन उसके बाद जब वो मुआशरे में आंखें खोलता है, मुआशरा देखता है और वो देखते हैं कि सोशलाइजेशन कैसी चल रही है, तो फिर वो जब हम घर में उसको फोकस नहीं करते, उसके साथ वो एंगेजमेंट नहीं रखते जो उसको बाहर से मिल रही है, ये मोबाइल से मिल रही है, तो डेफिनेटली बच्चा उस चीज की तरफ ज्यादा जाएगा ना। अच्छा, बहुत ज्यादा कहा था ना कि भाई 21वीं सदी में इसका मोबाइल का गलत यूज होगा, और ये चीजें भी तो एग्जैक्टली हमारी है ही इस तरह की। आप देखें, जो एज से ज्यादा है, बूढ़े लोग हैं, उनके अंदर भी अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादा मिसहैप्स हैं। जिस तरह लास्ट टाइम एक केस चल रहा था जी, सुसर ने बहू के साथ ज्यादती कर डाली। बिल्कुल, ये क्या था? जो रिश्तों का तकद्दुस है वो तो खत्म होता जा रहा है। इसके रीजन यही है ना कि हमारे सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल। इंटरनेट तो इसलिए निकला था कि हम अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करें, मोबाइल बिजनेस के लिए उसको यूज करें। पहले इतनी दूर जाना पड़ता था, अब तो चलो फोन पे हम हो जाता है, कर लेते हैं, बंदे के साथ बातचीत हो जाती है हमारी। मोबाइल ये नहीं कि गलत चीजों के लिए निकला है, उसके फायदे बहुत है, लेकिन अगर हम इसको इकोनॉमिकली देखते हैं तो हमारी इससे मोबाइल फोन से, इंटरनेट से
और सोशल मीडिया की वजह से बड़ी अच्छी रफ्तार आई है, इकोनॉमिक्स बड़ी अच्छी गई है। लेकिन चंद एक आप कह लें कि अब कह लें कि गंदी मछली सारा तालाब गंदा करती है, एक बंदे की गलती होती है फिर खमियाजा पूरे के पूरे खानदान को भुगतना पड़ा होता है। उसकी रीजन नहीं आ जाती है कि जब हम बच्चों पे कंसंट्रेट नहीं करते, बच्चे कह रहे हैं कि हम पढ़े हैं, ठीक है जी, पेरेंट्स ने देखना नहीं है अपने कामों में, तो ये होता है कि भाई रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मोबाइल यूज करो जो मर्जी, रिजल्ट तो तभी अच्छा आएगा जब वो पढ़ेंगे जब खुद वो कंसंट्रेट करेंगे। हर चीज उस पे ना छोड़ देंगे, टीचर ने पढ़ा दिया तो दैट्स इट, काम खत्म हो गया। इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है, खाली टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, ये एकेडमी वाली की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे ने खुद पढ़ना होता है, बस तवज्जो चाहिए होती है ऊपर। और जब तक बाहर जितनी मर्जी तवज्जो मिल जाए, कहते हैं ना कि बच्चे ज्यादा टाइम घर से बाहर निकालते हैं, लेकिन उससे पहले तो वो घर में रह रहे होते हैं ना, घर में एक एक चीज का जो माहौल बन रहा होता है बच्चा उसको पिक करता है। ऐसे ही है, देखिए जो घर में हो रहा होगा, अगर पेरेंट्स ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे होंगे तो फिर बच्चे भी देख के कहेंगे कि भाई आप लोग यूज कर रहे हैं तो हम क्यों ना पीछे रह जाए, हम भी करेंगे। ऑब्वियसली अब देखिए ना, गैप जो है ना वो एक हर रिश्ते का गैप होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के यूज ने ये चीजें खत्म कर दी है, खुला पैदा हो गया। मैं वही आपको कह रही हूँ, चार बंदे आपस में बैठे हैं, उनको ये नहीं पता कि हम पेरेंट्स के सामने बैठे हैं, या पेरेंट्स को ये नहीं पता बच्चों के सामने बैठे हैं, वो अपना मोबाइल, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि किसी के माइंड में क्या चल रहा है। अब लोग जो है ना, अब जितने भी आसान केसेस एक अपने बच्चों की वो परेशानी नहीं जज कर सकते कि भाई इसके अंदर मसला क्या चल रहा है। फिर दूसरी बात, इससे ये भी होता है ना, समटाइम जब बहुत ज्यादा ओवर यूज हो जाता है, हमारी नींद नहीं पूरी होती, वो फिर साइड इफेक्ट देते हैं हमें, सेहत के लिए भी ये नुकसानदायक, बिल्कुल यही चीज आ जाती है। लेकिन हमारे मुआशरे में इतनी कुछ ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं, फिर बाद में पेरेंट्स का रोना किस काम का है, जब माइंड ही नहीं फ्रेश होगा तो उसको क्या काम करने का दिल करेगा। मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता कि एक टाइम टेबल होना चाहिए कि बच्चे को 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मोबाइल दे दिया। ये नहीं है कि चलो जी बच्चा 18 का हो गया, 20 का हो गया, 10 का हो गया, चलो उसको मोबाइल पकड़ा दिया, उसको फ्री हैंड दे दिया, जो जो मर्जी करता है वो करता रहे। और सारी पाबंदियां मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ लड़कियों पे भी लगनी चाहिए, लड़कों पे भी लगनी चाहिए, क्योंकि दोनों हमारे मुआशरे में अनसेफ, बिल्कुल ऐसे। उसकी रीजन ये नहीं है हमारी भाई लड़की अनसेफ है। आज का अब वो जमाना वो दौर बना दिया है कि भाई दोनों ही सेफ। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि बच्चों को कुछ इस तरह के ना फैक्टर्स आने चाहिए, जिस तरह ब्लैक बेल्ट्स हो जाते हैं, कराटे हो जाते हैं। हाँ, ये उनके साथ अच्छा ये मोबाइल आता तो स्पोर्ट की तरफ ज्यादा मेरे नहीं ख्याल में क्या होना था कि बच्चों का ज्यादा उस साइड पे बिल्कुल होना चाहिए। अभी जिस तरह हमारी हुकूमत की जानिब से ये स्टार्ट किया गया है, क्यों करिकुलर एक्टिविटीज स्टार्ट की गई है, हाँ बिल्कुल, खेलता पंजाब स्टार्ट किया है, मैचेस हो रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं, रेसेस हो रही हैं, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस है, बच्चों को ये होता है कि वो बंदा आगे ना जाए, हम आगे जाए, और यही चीज पैदा होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो लेकिन आपको नहीं लगता ये अब स्टार्ट किए तो क्या ये स्टार्ट से शुरू से ही ये चीज लानी चाहिए थी बच्चों के अंदर? लानी चाहिए थी, बिल्कुल लानी चाहिए थी, लेकिन वही आपको कह देते हैं कि जिस तरह हुकूमतें हमारी नहीं टिकती, ये तो 5 साल भी पूरे नहीं करती, फिर आवाम हमारी वैसी है, फिर कुछ बच्चों को घर से भी माहौल वैसा नहीं मिलता। हाँ, ये भी है, ठीक है। आप देखें कि बच्चों की दोस्तियां किनके साथ हैं। हाँ, ये चीज भी बिल्कुल अच्छी है, देखना चाहिए कि बच्चों की दोस्तियां किनके साथ है, कैसे लोगों के साथ है, उसके अंदर अगर कोई बदलाव आ रहा है, कोई तनाव आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। अच्छा, हम उस चीज को पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे के हाथ में छोड़ दिया। ये भी बड़ा इश्यू चल रहा है कि भाई पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को बाहर ना भेजे, मोबाइल दे दें, क्योंकि वो दोस्त ना कोई बना ले, कोई बुरी सोबत में ना लग जाए। तो भाई देखे ना, जब आप मोबाइल दे देते हैं फ्री हैंड के साथ, आपको तो नहीं पता कि बच्चा उसमें से क्या देख रहा है, आप उसको जज करते हैं कि बच्चा क्या देख रहा है। आप किस तरह कह सकते हैं कि हमारा बच्चा ये चीज नहीं देखेगा? उनको ये लगता है कि घर में बैठ के सेफ है, चाहे बच्चा बिल्कुल सेफ नहीं है। ठीक है, आज के दौर में वो बच्चा भी घर में रह के भी सेफ नहीं है जिसके पास मोबाइल है, बिकॉज 5 उंगलियां बराबर भी नहीं है। लेकिन मोस्टली अगर आप रेशियोज देखेंगे तो जिस तरह आपको पता है कि कुछ लोग, अच्छा ठीक है, आप वल्गर चीजों की तरफ नहीं भी आते, लेकिन ये जिस तरह के इंडिया के सीरियल्स हो गए, CID हो गया, क्राइम पेट्रोल्स हो गए, इनके अंदर जो स्टोरीज है बच्चों ने इस तरह दिमाग में, अच्छा मैं कहती हूँ चीजें बड़ों को नहीं पता जो इन लोगों ने अपने माइंड में वो की हुई है। वो उसके अंदर सारे सीन्स जिस तरह दिखाए जाते हैं, वो लोग उसको ना रियल में उसको रियलाइज करते हैं, और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकली वो वर्क करते हैं। बेशक अब देखें, वो तो एक स्टोरी हमें देते हैं कि इससे बेशक जितना मर्जी आप फ्री हैंडली जराइम कर लें, लेकिन आखिरकार उसकी पकड़ है, ये बिल्कुल। लेकिन हमारा मुआशरा क्या करता है, उस चीज की तरफ नहीं जाता। हमारे मुआशरे में
आप बिल्कुल देख भी लें, नहीं। चोरियां डकैतियां बहुत ज्यादा बढ़ती हो रही जा हैं। रही हैं। क्यों हो रही हैं? लोग कहते हैं जी, अब इतने पिछले दिनों में ये केसेस निकले हैं, कहते हैं जी हमने तो क्राइम पेट्रोल देखा, हमने सीआईडी देखा, उसमें वो हमने सारे प्लान सीखे। भाई अगर अच्छा, आपने वो प्लान प्लान लिख सीखे, सकते हैं तो फिर वो चोरी और डकैती नहीं कर सकते? भाई अगर ये देखिए चीजें प्लान अगर आपने सीखे हैं सारी चीजें करने के, तो आपने ये नहीं देखा था उनको सजाएं भी हुई हैं। सजाएं भी हुई है। अच्छा, वो पॉजिटिव नहीं लेते, हमारा नेगेटिव लोगों ने कोई मुआशरा चीज ही उठानी पता है। नहीं किस तरफ बिल्कुल इख्तियार ऐसे। कर चुका है कि उनको ये नहीं पता कि हमने पॉजिटिविटी की तरफ पॉजिटिविटी आना की है। भाई तरफ आना है। अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स लेके आएंगे तो फिर ही हमारा मुआशरा आगे जाएगा बिल्कुल ना। ऐसे, बिल्कुल। जब तक आप नेगेटिविटी की तरफ उसको अपने कदम बढ़ाते जाएंगे, तो फिर जिस तरह वो एक हजरत अली का भी कॉल है कि भाई जब आपको कोई वल्गर या इस तरह की चीज आपके दिमाग में आती है ना, दिमाग में आपके आए, पास जितने लोग वो होते हैं ना, शैतान बिल्कुल वो आ रहा है। वो सबके दिमागों पे इफेक्ट करती है। और ये इफेक्ट कॉल करती है है। बाकायदा हजरत अली का। बिल्कुल ऐसे। यार मैं मतलब ये नहीं सोचती, इधर से बैठे होते हैं, किसी ने हेडफोन्स, किसी ने किसी वो ने कह क्या, ली हैंड फ्रीज लगा ली है, वो बिल्कुल छुप के चीज देख रहा है, देख रहा है। किसी को कुछ पता ही नहीं और कि उसको पास ये नहीं बैठे लगता बंदे को कि नहीं पता वो क्या देख कोई रहा है। देख रहे, नहीं देखने का मतलब ये कि भाई देखो, अच्छी चीज देखो, लेकिन सब पेरेंट्स अच्छी को भी चीज- दिखाओ, लेकिन वो चीज देखते हैं कि पेरेंट्स अपने मोबाइल में घुसे होते हैं, घुसे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनके पास ये टाइम नहीं है कि हम बच्चों के साथ वो एक टाइम स्पेंड करें। Time spend। बच्चों को एक स्पेसिफिक टाइम दें, आप उन्हें अच्छे बुरे की तमीज सिखाएं। मैं मतलब मैं खुद ये चाहती चीजें हूँ भी आती हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे, ये भी घर देखी। में, मैं मतलब मुझे नहीं पता कि मेरी बात से लोग इत्तेफाक करते हैं नहीं, या बिल्कुल आपने करेंगे अच्छी या बातें नहीं, की। लेकिन ये बात है कि हमें बच्चों को, बेशक वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए। कि और भाई ये, अगर आपको स्ट्रेंजर मिलता है आपने ये और नहीं मेरे करना। भी ख्याल के स्कूल में भी बच्चों को इस चीज की तरबियत देनी चाहिए। डेफिनेटली देनी अच्छा, चाहिए। स्टार्टिंग में बड़ा हुआ था कि स्कूल में बच्चों को ये सारी चीजें दिखाएंगे, सिखाएंगे भी, बताएंगे इसके बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चंद एक स्कूल में इस चीज एक्चुअली पे में पता अमल है क्या किया होता होगा। है, अब कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं वो भी शायद फील करती शायद हैं, भी बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब एक टीचर का क्या मकसद है, मतलब क्या है कि बगैर बच्चे को बिल्कुल जो है ऐसे वो एक पॉलिश करना, उसकी करना, रहनुमाई करना, उसकी रूहानी उसका तरबियत फायदा करना, उसको देना, उसकी उसको बताना, जिस्मानी बिल्कुल तरबियत करना, उसको हर एक वो चीज चीज गाइड के बारे करना में जो बताना, उसके लिए फायदेमंद फायदेमंद है। हो। ठीक है, हम किस तरह कह दें कि भाई ये आज का लेसन है, आपने ये कर लेना, दैट्स इट, हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, टीचर का काम यहाँ तक खत्म नहीं होता। बिल्कुल। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो टीचर्स समटाइम्स, कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं जो खुद भी मैरिड होती हैं, बिल्कुल ऐसे। उसके बावजूद वो शाय फील कर रही होती है, शाय कर रही पेरेंट्स होती हैं, मैरिड हैं, बच्चे पैदा किए हैं, फिर भी शाय फील कर रहे शाय हैं। फील। बच्चों को किस तरह बताएं? भाई आप उन्हें बताएं कि भाई मोबाइल का ये इस्तेमाल है, इन्वायरमेंट के हिसाब से ना मुझे लगता है कि वही स्टडी देनी चाहिए, चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि आज का दौर चल रहा है तो आप 7600 साल पुरानी स्टडी वो स्टडी करवाते रहे। नहीं, आज के दौर में वो वाली स्टडी सेफ नहीं है। नहीं है, बच्चे बिल्कुल। इतने को एडवांस हो चुके हैं, मुआशरा इतना को एडवांस हो चुका है, और हमारे मुआशरे में जो सोशल एक्टिविटीज है ना, सोशल मीडिया आप देख लो, ये सारा कुछ खराब हो गया सिर्फ ये सोशल मीडिया की वजह से, इसके गलत यूज की वजह से, और इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट में बेसिकली पढ़ाई होती है, आप उसको यूज करते हो, जूम ऐप क्लासेस के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन नहीं। अच्छा, ये कोरोना वायरस आया था तो ये सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से बहुत फायदा हुआ था इस चीज को कि भाई जूम पे क्लासें दी गई थी। बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज में उसी चीज को लोग क्या करते हैं, बच्चे उसी चीज का फायदा उठा लेते हैं। पेरेंट्स बेचारे अनपढ़ होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि बच्चों की क्लासेस अब हो रही हैं, नहीं हो रही। ठीक है, बच्चे मोबाइल यूज करना है, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चा अच्छा एक आदमी बने, वो अपना एक नाम कमाए। बिल्कुल, उस वक्त तक नहीं कमा सकता जब आप उसको उस लाइफ में पूरी अथॉरिटी दे दें जिस लाइफ को आपको कंट्रोल करने का। बिल्कुल, ये इस तरह होना चाहिए कि भाई अपने बच्चों को वो सिखाएं जो बेस्ट है। ठीक है, सोशल मीडिया का यूज इस गलत ना करें, उसका सही इस्तेमाल करें। जिस तरह बहुत अच्छी बातें की है कि भाई करना चाहिए, उसको मॉनिटर करना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा काम खत्म हो गया, बच्चे को पैदा किया, स्कूल भेज दिया, तो हमारा काम यहीं पे रुक जाता है। हमारा काम यहीं पे नहीं रुकता। हमारा काम बनता है कि बच्चा घर आता है, उसको चेक करे, रात तक चेक करे, उसने क्या पढ़ के आया है, उसने क्या स्टडी किया, उसको खुद लिसन करें, उसको वॉच करें। अगर आपने उसको ट्यूशन से पढ़ के आया तो भाई उसने कर लिया, सब कर लिया। अब ट्यूशन वाले कहती है कि भाई घर जाके बच्चे को चेक करें, दोबारा देखें कि उसने पढ़ा भी है कि सारी स्टडी। पेरेंट्स का काम है चेक करना। अब हर चीज दूसरों पे नहीं डाल देनी चाहिए, खुद भी चीज को कवर करना चाहिए। देखिए ना, अब पेरेंट्स नहीं पढ़े तो बहन भाई हैं, बहन भाई है, बिल्कुल। आप उनसे मशवरा करें, उनको उनके साथ अटैच करें ताकि बच्चा जो है
वो अपने घर में भी उसको वो पता चले कि भाई मुझे बाहर से अगर स्ट्रिक्टली मिल रही है तो मैं घर में भी रह के वो करूँ। लेकिन रही बात मोबाइल फोन की, तो उसको एक हद तक इस्तेमाल करने की इजाजत दें। क्यों? क्योंकि इससे एक तो ब्रेन पे जो रेजेस होती हैं वो इफेक्ट करती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, इंसान के अंदर वो एक तनाव आ जाता है, वो बिल्कुल ना चिड़चिड़ापन सा उसके अंदर आ जाता है। सेहत के हवाले से भी बताएं कि भाई किस तरह सेहत पे क्या असरात होंगे भाई सोशल मीडिया का यूज करने से। साइंस कहती है कि आपका 6 से 8 घंटे सोना मस्ट है बिल्कुल। और नहीं बच्चे जो बंदा रात के 2-2 3-3 बजे तक मोबाइल फोन यूज कर रहा है, ये मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कह रही, बड़ों की बात कर रही हूं, ओवरऑल इसमें आ जाते हैं। 2-2 3-3 बजे तक आप इस्तेमाल मोबाइल कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये साथ हुआ है कि बुजुर्गों को भाई नींद नहीं आ रही तो कहते हैं कि मोबाइल फोन ले लो, उसका यूज करो, टिकटॉक देखो। बिल्कुल यही बात आ जाती है। अब देखें जी, टिकटॉक में क्या आ जाएगा, जो मतलब क्या जवानी की इबादत का एक अपना ही मजा है, लेकिन वो एक टाइम होता है, कहते हैं कि पंजाब बुढ़ापे में आना तो चलो वो एक इबादत की तरफ चले जाए। लेकिन मोबाइल में भी अगर आपने बयानात सुने तो वो चीज अवेलेबल है, आप कुछ भी सुन सकते हैं। वही बात अगेन आ जाती है कि मोबाइल होल्डर के अपने इख्तियार में है कि उसने मोबाइल को किस सिमत की तरफ लेके जाना, क्या करना। ठीक हो गया। और रही बात पेरेंट्स के हवाले से, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों का एक टाइम टेबल फिक्स कर, ठीक है। अब ये नहीं है कि बच्चा बिल्कुल मोबाइल नहीं देना, दे 1-2 घंटों के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए दे। अगर आप मोबाइल नहीं देना चाहते, आप उसके साथ बच्चे के खुद खेलें, बिल्कुल कोई ना कोई इसके अंदर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट करें कि अगर उसको बाहर किसी मिसहैप का सामना हो तो वो किस तरह आपको घर आके बताए या उसका किस तरह मुकाबला करे, ना कि ये कि आप डर के बैठ जाए। फिर आप देखें कि ओवरऑल बंदों में भी मैंने बड़ी ये चीजें देखी है, इस डर की वजह से बहुत सारे बच्चे इस तरह वो घर से बाहर नहीं, भाई लड़के आ जाएंगे, ठीक है, मारपीट हो जाएगी, ये हो जाएगा, घर में बैठे रहो, मोबाइल देखते रहो, घर में बैठे रहो बस, ठीक है। अब देखें, एक ये भी मैंने बड़ी चीज नोटिस की है, मुकाबला में भी होगा, हमारे घर में भी होगा, 3-3 बजे तक सोना नहीं है, 4-4 बजे तक, 2-2 बजे तक चीज बड़ी बुरी है ना। पास बंदा बैठा हुआ है, फैमिली बैठी है, कोई परवाह नहीं है, मोबाइल यूज किया, सुबह 5 बजे 6 बजे फिर उठ गए, फिर सारा दिन वो ना आपका स्ट्रेस में रहता है, ठीक है। आपको बिला वजह गुस्सा आता है, उसके रीजन क्या होता है? जब नींद नहीं पूरी होती, सेहतमंद बॉडी के लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हर बच्चे को, हर बड़े को, सबको डॉक्टर यही कहते हैं कि भाई सब नींद इतनी मस्ट आपको सोना चाहिए उसके लिए। लेकिन ये नहीं कि सारा दिन भी आप सोए रहो, नहीं, ये भी नहीं है कि सारा दिन सोना भी बॉडी को बेकार कर देता है। फिर उसके अलावा जो है आपका वर्क अच्छा नहीं होता, आपको एक कह ले काहली की आदत पड़ जाती है, बंदे में लेजीनेस सी आ जाती है। आपको अपनी हर जो चीज है ना वो एक टाइम टेबल के मुताबिक लेके चलनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ अगर बंदा अपने बच्चे को पढ़ाई की तरफ लगा दिया तो बच्चा सिर्फ पढ़ाई करता जाए, नहीं, बच्चा उससे भी किताबी कीड़ा बन जाता है। बिल्कुल, उसको आसपास के लोगों में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। आप हर चीज का ना एक कह लें कि ज्यादा इस्तेमाल बॉडी को जो है वो हार्मफुल कर देता है। बिल्कुल, दोस्ती रखें, किताबों के साथ दोस्ती रखें, अपने पेरेंट्स के साथ। अच्छा, हॉबीज बड़ी है भाई, अपनी हॉबीज होनी चाहिए। आपकी मोबाइल लैंग्वेज है, हॉबी सबकी, ये नहीं होना चाहिए। एंटरटेन भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत बाहर घूमना वगैरह भी चाहिए, मोबाइल को भी यूज, हर चीज को एक बैलेंस रखे, हर चीज का साइड्स आ गई, पेरेंट्स को पता चल गया हमारा बंदा वायरल हो गया, बच्चा वायरल हो गया, तो एक चीज बड़ी वो उन्होंने फजूल में ही एक वो वायरल कर दिया, ना उसके अंदर कोई वो क्वालिटी कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे। हमारी ओवरऑल जो मुआशरे की अगर चीजें खराब होने की वजह है तो मैं तो यही कहूंगी कि उसमें सारा का सारा कसूर नहीं का, ये सारी साइट्स आ गई, ये सारे इंटरनेट आ गए। नहीं, हम साइट का फायदा भी है, साइट का फायदा है, लेकिन प्रमोट करने के लिए बड़ा फायदा होता है, लेकिन हम उसको फायदे नहीं लेके आ रहे। बच्चे अगर लेके जाते हैं, अब देखिए आप कोई भी ऐप ओपन करती हैं, उन्होंने थंबनेल इतना को अजीब दिया होता है कि बंदे के अंदर वो सस्पेंस जो है ना वो क्रिएट करते हैं कि नहीं इसको खोले, इसके अंदर है क्या। बस एक उन्होंने अपने अब उसके अंदर जो लैंग्वेज, बिल्कुल लैंग्वेज लिखी होती है वो बंदे का बेड़ा गर्क कर देती है। बिल्कुल, ये चीज तो बहुत अच्छी गई। इसी तरह हमारे जो स्टूडियो में है वो न्यूज का वक्त होता जा रहा है, प्रोग्राम अपने इख्तिताम पे पहुंचा है। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।